हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल 10 ऑल इन वन में। आज की इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग मॉक टेस्ट में देखेंगे कि रीजनिंग मॉक टेस्ट में कुछ प्रैक्टिस सेट है जो कि इसमें कंप्लीट 20 क्वेश्चन में 20 मार्क्स लाने का पूरा दावा रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को और सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हमारा पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि आपके सामने दिया हुआ है कि फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज। श्रृंखलाओं में लुप्त संख्या का मान पता लगाना है कि इसमें लुप्त संख्या क्या आएगा। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमारा कौन सा अंक आएगा, ये चीज़ हमें देखना है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं इसको। 31 से 29 कैसे आ सकता है, ये चीज़ हम देखेंगे। 31 से 29 कैसे आया। 31 में अगर हम 2 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। फिर 29 से 24 कितना है, अगर हम कहें आपसे 5 घटा देंगे तो 24 आ जाएगा। फिर आपसे कहें कि हम 24 में 22 कितना लाएंगे, कह दें भाई हम 2 घटा दें तो 22 आ जाएगा। अब उसी प्रकार 22 में हम कितना घटा देंगे, 17 आ जाए। 22 में 5 घटा देंगे तो 17 आ जाएगा। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे केयर करेंगे कि हमारा 2 माइनस 5 का अल्टरनेटिव संख्या बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो उसी प्रकार से अगर यहाँ पे -2 -5 -2 -20, उसके बाद कौन सी संख्या आना है, -2 आना है। कितना आना है, -2। मतलब 17 में आप -2 को घटा देंगे। 17 में जब 2 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो हम आपसे कहें कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 15 आएगा, भरा जाएगा। जी हाँ, 15 भरा जाएगा, जो कि इसमें से ऑप्शन नंबर 1 ए से हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सबसे गजब का सवाल आ गया है, जो कि इसमें से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है आपके स्क्रीन बोर्ड पे। तो आपके पास कुछ टाइम है, इसको सॉल्व करिए और बताइए कि इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। तो चलिए हम इसमें देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होने का चांसेस है। तो भैया हम चलिए ऑफिस का सबसे पहले निकाल लेते हैं कि ये चीज़ आया है कैसे। किसका, ऑफिस, OFFIC। भैया हम आपसे कहे कि 15 का क्रमांक कितना होता है। 15 का क्रमांक होता है 15। जी हाँ। एफ का क्रमांक कितना होता है भाई, एफ का क्रमांक होता है हमारा 6 होता है। अब इस एफ का क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। और आई का क्रमांक कितना होता है, 9 होता है। और सी का क्रमांक कितना होता है, 3। और ई का क्रमांक कितना होता है, 5। जी भाई 5 होता है। बट यहाँ पे ओ को 15 के स्थान पे यहाँ पे 4 लिखा गया है। ये कैसे लिखा गया है, ये चीज़ हमें सोचना पड़ेगा। तो आपको बताएं कि एक ऐसा फॉर्मूला आपको पता होगा, AEIOU, ये एक अपना अलग से सीरीज बनाता है। पता होगा आपको कि 1 2 3 4 और ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे ओ को क्या लिखा गया है, यहाँ पे देखिए ओ को लिखा गया है 4। मतलब यहाँ पे हमें AEIOU का सीरीज भी लिखा गया है। और एफ का कितना होता है, एफ का होता है 6, लेकिन यहाँ लिखा गया है 7। मतलब इसमें से एक जोड़ दिया गया है। इसमें क्या लिखा गया है, एक जोड़ दिया गया है। फिर एफ को क्या लिखा गया है, 7, इसमें भी एक जोड़ दिया गया है। फिर आई का क्या होता है, देखिए आई का यहाँ पे 3 लिखा गया है। मतलब आई का ये वाला संख्या यहाँ पे 3 लिखा गया है। सी का हमारा क्रमांक होता है 3, बट हमारा कॉन्स्टेंट है 3 में एक जोड़ देंगे कितना लिखा गया है, 4 लिखा गया है। तो ये 4 लिखा गया है। उसी प्रकार यहाँ पे टेकर का भी लिखा गया है। टेकर का लिखा गया है कैसे, टालकर। टालकर का कैसे लिखा गया है भैया, हम आपसे कहें कि टी का क्रमांक कितना होता है तो आप कहेंगे 20। जी चलिए 20 हो जाएगा। एक का क्रमांक कितना होता है, 1। एल का क्रमांक कितना होता है, 12 होता है भैया। लेकिन के का क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। ई का क्रमांक 5 और आर का क्रमांक कितना होता है भाई, 18 होता है। ये हमें पता हुआ है। लेकिन यहाँ पे कितना लिखा गया है, 2 1 20। मैंने अभी आपको बताया कि जितना भी अगर कॉन्स्टेंट आएगा तो कॉन्स्टेंट में कितना जोड़ना है, हमें कॉन्स्टेंट में 1 को ऐड कर देना है। तो टी हमारा भैया कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट 20, 20 में 1 जोड़ेंगे 21 आ गया। कहेंगे हाँ भाई आ गया। ए आ गया। ए हमारा ऑलरेडी हम बताए AEIO अपना एक अलग सीरीज बनाता है। जी भाई बनाता है, बना दिया मैंने। अब फिर एक ही लिखा गया, एक लिख दिया मैंने। फिर यल देखिए हमारा कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट के स्थान पे 12 है, तो 12 में क्या करेंगे, एक हम लोग जोड़ेंगे तो हो जाएगी कितना, 13। जी भाई हाँ 13 हो गया। अब फिर आ जाते हैं के भी एक हमारा कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट 11 है, तो 11 में हमें एक ऐड करना है, हो जाएगा 12। जी भाई हो गया ये भी। कहते हैं हाँ भाई 5।
ई क्या है, ई 5 है, लेकिन ई हमारा यहाँ पे अगर सीरीज में देखेंगे तो पहले दूसरे नंबर पे ई आता है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे 2 लिख दिया गया है और 18 का हो गया है 19। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या करना है हमें। चलिए अब उसी प्रकार आपको रीडर में बनाना है, READER, रीडर को बनाना है कि यहाँ पे क्या आएगा। अगर भैया हम आपसे कहें कि आर का क्रमांक कितना होता है, तो आर का क्रमांक बोलेंगे 18। जी हाँ 18 होता है। और ई का कितना होता है, 5 होता है। ए का कितना होता है 1, और डी का कितना होता है 4, ई का होता है 5 और आर का होता है 18। भैया हो गया। क्या इसमें से कोई ऑप्शन दिया है, नहीं, नहीं दिया हुआ है। तो हमें वही चीज़ फॉलो करना है, पहला AEIOU लिखना है और इसका अलग से एक सीरीज में रखना है। फिर भैया हम देखेंगे कि 18, यहाँ पे 18 होने का चांस नहीं है, तो 18 ये आर हमारा कांस्टेंट है, इसमें एक को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 19। तो पहला क्रमांक हमारा क्या होना चाहिए, 19। तो हमारा ए नंबर हो ही नहीं सकता है और ना ही बी नंबर हो सकता है। बचा है सी और डी, इसमें से कौन सा हो सकता है ये देखते हैं। अब ई का है भैया 5, लेकिन हमें इसको यहाँ पे केयर नहीं करना है, हमें ये वाला सीरीज को फॉलो करना है। ये हमारे कौन सा स्थान पे आता है, 2। चलिए भैया वो 2 आ गया। और ए कितने आएगा, एक आ जाएगा 4। डी कितना है, 4। भैया ये हमारा कांस्टेंट है, इसमें एक ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा हमारा 5। तो फिर ई, अगर ई भैया देखिए क्या दिया हुआ है, ये हमारा इस वाले श्रेणी में फॉलो होगा तो हमारा हो जाएगा ये 2, और आर हमारा कांस्टेंट हो जाएगा तो 18 19। तो हमारा इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा बन के आया, 19 21 52। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया होगा। तो ये सबसे बहुत ही बेहतरीन सवाल था। तो आपको आई होप आपको समझ में आया होगा ये ट्रिक और ये कॉन्सेप्ट। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यदि आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम। तो भैया यहाँ पे तीसरा हमारा क्वेश्चन सामने दिया है कि शब्दों के 4 जोड़े दिए हुए हैं और इसका विषम शब्द चुनना है कि विषम संख्या क्या होगा। भैया हम अगर आपसे कहें कि 44 किसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर स्क्वायर सारा क्वेश्चन दिख रहा है सभी में। तो भैया 44 12 का स्क्वायर होता है, और 96 किसका स्क्वायर होता है, 14 का। 196 36 किसका होता है, 6 का स्क्वायर होता है, और 324 होता है हमारा 18 का स्क्वायर। तो भैया हम कहें आपसे कि ये सब कितने कितने 12 14 और 6 का स्क्वायर 8 का 18 का स्क्वायर है। तो एक इसमें का विषम संख्या चुनने का जो ट्रिक होता है, एक तो होता है आपका प्राइम नंबर। कौन सा नंबर, प्राइम नंबर। दूसरा होता है आपका प्राइम नंबर से हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा और से। तीसरा हो जाता है डिवीजन से पता कर सकते हैं कि डिवीजन से कि हाँ हमारा ये विषम संख्या रहेगा कि नहीं रहेगा। चौथा किससे प्राप्त करते हैं, पता करते हैं हम लोग, डिविजिबल से हो गया, और ऐड ऑल से सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं उससे। तो भैया चलिए हम प्राइम नंबर देखते हैं। तो यहाँ पे सब एक भी संख्या प्राइम नंबर नहीं है, चलिए ये भी हमारा कैंसिल, ये नहीं फॉलो हुआ। ऑड नंबर चेक करते हैं, इसमें कोई ऑड नंबर है, जी भैया नहीं, इसमें ऑड नंबर ये भी नहीं हुआ। अब डिविजिबल से देख लेते हैं। डिविजिबल से अगर हम देखें तो 12 हमारा किससे, 3 से डिविजिबल है, जी हाँ भैया डिविजिबल है। 14 डिविजिबल है, भैया नहीं डिविजिबल है। 6 जी भैया डिविजिबल है 3 से, और 18 ये भी 3 से डिविजिबल है। तो हमारा इसमें से सबसे डिफरेंट कौन सा संख्या आ रहा है, इसमें से हमारा बी नंबर सबसे विषम आ रहा है, जो कि इसमें से ऑप्शन नंबर यही राइट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमारा विषम संख्या चुनने के लिए क्या क्या होना चाहिए। भाई हमें विषम संख्या को चुनने के लिए पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर कैसे निकालते हैं, तो फिर ऑड नंबर से चेक करेंगे, फिर डिविजिबल मेथड से चेक करेंगे। अगर उससे नहीं आ रहा तो लास्ट में हम लोग ऐड ऑल करके चेक कर लेंगे तो आ जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि फाइंड द मिसिंग नंबर, श्रृंखला में लुप्त संख्या को चुनिए। क्या भैया हमें इसमें लुप्त संख्या को चुनना है। तो लुप्त संख्या यहाँ पे जब भी हमें आपको बताएं तो ये खाना दिया हुआ है आपका, तो इसमें खाना दिया हुआ है। तो हम अगर आपसे कहें भैया कि 8 से 24 कैसे आ सकता है, तो बताइए। तो 8 से हमारा 24 हम कहें भैया, अगर हम 8 में 3 से गुणा कर देंगे तो हमारा 24 आ जाएगा। चलिए ठीक है 24 आ गया। अगर हम भैया कहें कि 24 में कितने से गुणा कर देंगे 72 आ जाए, हम कहें कि 24 में अगर हम 3 से गुणा कर दे रहे हैं तो भैया 72 आ जा रहा है, ये भी आ गया। हम कहें कि 72 में कितने से गुणा करें कि 216 आ जाए, तो 72 में अगर हम कहें भैया अगर हम 72 में 3 से गुणा कर दे रहे हैं तो हमारा 216 आ जा रहा है।
तो इसका अर्थ मतलब ये हुआ कि हमारा जो खाना हुआ है सभी का 3 3 का मल्टीपल है, तो इसमें सबको करने की जरूरत तो है नहीं भैया। फिर इसी प्रकार इसमें हम क्या भैया 14 में कितने से गुणा कर देंगे 43 42, अगर हम कहें कि 14 में 3 से अगर हम मल्टीपल कर दे रहे हैं तो 42 आ जाएगा। ठीक है, अगर फिर क्या है भैया कि हम 42 में कितने से गुणा कर देंगे 126 से, कहेंगे भैया हम 3 से गुणा कर दे रहे हैं तो 126 आ जाएगा। तो अगली संख्या क्या होगा भाई, तो अगली संख्या हमारा यही होगा कि 126 में हम अगर 3 से गुणा कर दे रहे हैं तो वही संख्या आना चाहिए। तो 6 3 18 के 8 हो जाएगा, 3 से 1 7 हो जाएगा, 378 हो जाएगा, जो कि इसमें का ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। किसको कोई डाउट नहीं होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये वाला सर्कल लुप्त संख्या कितनी आसानी से प्राप्त हो गया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये भैया आ गया आपके सामने एक बेहतरीन का सवाल कि फाइंड आउट द मिरर इमेज इन द गिवन फिगर। हमें दी गई आकृति का प्रतिबिंब ज्ञात करना है। इसका प्रतिबिंब हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे आपके सामने थोड़ा सा इसको स्क्रीन को बड़ा कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक मिरर दिया हुआ है जो कि इस तरीके के यहाँ पे दिया हुआ है, और इसका हमें आकृति बताना है, इसमें से कौन सी आकृति होने का चांसेस है। तो यहाँ पे एक दर्पण रखा हुआ है गया है आपके सामने ये वाला, और इसे हम कुछ डिनोट कर देते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। CD भैया अगर हम आपसे कहें कि यहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ है और मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, तो अगर हम यहाँ से इसका प्रतिबिंब बनाएं तो क्या ये भैया हमारा ऐसे पलट के नहीं आ जाएगा, D वाला नीचे आ जाएगा, C वाला ऊपर आ जाएगा, A वाला यहाँ रहेगा और B वाला आएगा। कहेंगे जी हाँ आ जाएगा। तो यही चीज़ हम यहाँ पे कर देते हैं भैया, यहाँ पे हम इसको चेंज करेंगे तो C वाले के देखिए यहाँ पे C की जगह पे हमारा एक तीर है, तो नीचे वाला आना चाहिए हमें C, नीचे वाला क्या आएगा C, नीचे वाला आएगा C, नीचे वाला आएगा C। कहेंगे हाँ भैया आएगा। तो C आ गया, और ये आएगा हमारा बगल में D आएगा सभी में आ जाएगा। जी हाँ आ जाएगा। कहेंगे हाँ भैया आ जाएगा। तो ये हमारा तीर क्या, हमारा तीर देखिए तीर वाला जो ऑप्शन है C ऊपर का मतलब ये नीचे की तरफ आना चाहिए। जी हाँ आना चाहिए। तो ये वाला हमारा ऑप्शन हो नहीं सकता। कहेंगे जी भैया हाँ नहीं हो सकता है। और एक चीज़ देखेंगे कि हमारा D वाला जो ऑप्शन है, ये D वाले में जो D के पास है ये कोने पे इसके एक लाइन मिल रहा है। तो भैया देखिए D में कौन से मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है चौथे में, तो ये वाला भी हमारा नहीं हो सकता है। अब तो हमारा बचा इसमें से ये और इसमें ये, इसमें से कौन सा आंसर सही हो सकता है भैया। अगर हम देखें ये जो त्रिभुज का कोना है ये D के मुख की तरफ है, तो D वाले का मुख की तरफ यही आ रहा है, तो भैया ये वाला भी गलत हो गया हमारा। तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर C आपका राइट हो जाएगा। समझ में आया होगा, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, है ना। ये चीज़ मैंने क्या किया, ये चीज़ जो आना चाहिए ये पलट के नीचे आना चाहिए, इसमें भी है और इसमें भी है, ये तुम्हारा पहले ही कैंसिल हो गया। अब भैया ये वाला कह रहे हैं कि इसका जो ऊपरी किरा है, ऊपरी जो त्रिभुज है, ये वाला पलट के कोना का आना चाहिए, तो यहाँ नीचे कोने पे आएगा, तो यही तो हो सकता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने बढ़ते हैं हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल, कि आयतों की संख्या यहाँ पे ज्ञात करना है कि आयतों की संख्या कितना होगा। भैया आप अगर हमारे वीडियो को नहीं देखे हैं तो रेक्टेंगल वाला मैंने पूरा चैप्टर पूरा का पूरा क्वेश्चन अपने वीडियो में बना रखा हूँ, आपको बता रखा हूँ, आप जा करके देख लीजिएगा। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। तो रेक्टेंगल ज्ञात करने का मैंने आपको सारा ट्रिक बता दिया है, सभी प्रकार के क्वेश्चन भी करवा दिया है कि हाँ कैसे सॉल्व किया जाता है, रेक्टेंगल निकाला जाता है, वर्ग कैसे निकाला जाता है। तो चलिए निकालने का हमारा जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, जब कभी भी आपका आयत दिया रहे, जब कभी भी आपका आयत पूछा जाए तो यहाँ पे जितना भी खाना दिया रहे, जितना भी खाना दिया रहे सभी को लिख लीजिए। कितना खाना है, 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना। करने के बाद क्या करते हैं, सभी को ऐड कर देते हैं। क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। 2 1 3, 3 में 3 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 + 3 हो जाएगा हमारा 6। तो भैया यहाँ पे कहेंगे हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे रेक्टेंगल की संख्या, आयत की संख्या कितनी होगी, यहाँ पे आयत की संख्या जो हो जाएगी 6 हो जाएगी। जी भैया हाँ हो जाएगी। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन नंबर आपका सही सी होगा, जो कि यहाँ पे लिखा नहीं है D, जो कि यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो आपके यहाँ पे रेक्टेंगल की संख्या कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
भैया आपको अच्छे समझ में आ गया होगा? जी हाँ, आ गया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस शीट का चयन कीजिए जिससे नंबर उसी तरह संबंधित है जैसे निम्नलिखित शीट से नंबर है। यहाँ पे भैया एक नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे आपको इन्हीं नंबर के यूज करके इसी प्रकार का इन चारों में से कौन सा सही हो सकता है। तो चलिए भैया हम देखते हैं ये कैसे आया है। अगर हम आपसे कहें कि 34 से 68 कैसे आ सकता है, भैया हम कहेंगे 34 में 2 से गुणा कर देंगे तो 68 आ जाएगा। जी भाई आ गया। लेकिन फिर 68 से 68 कैसे आएगा, कहेंगे भैया हम अगर 1 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा। क्या अगर हम देखेंगे ऐसा कोई है? 12 का गुणा 2 में करें, 18 गुणा 2 में करेंगे, 18 दूना 36, ये तो हो गया, बट ये नहीं है। तो भैया ये हमारा फॉलो नहीं हुआ। चलिए ये नहीं हुआ तो और कैसे आ सकता है भाई? अगर हम कहें कि 34 में 68 से गुणा करके इसी 64 में 68 से गुणा करके इसी 34 से अगर हम डिवाइड कर दें तो भैया ये हमारा 68 आ जा रहा है। कहेंगे जी हाँ आ जा रहा है, आ गया 68। अब चलिए ऑप्शन नंबर 1 में देखते हैं भैया। अगर हम कहें कि 18 में हम 36 से गुणा करके पहली वाली संख्या से ना गुणा करके इसी 34 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? भैया नहीं आ रहा है, इससे नहीं आया। क्या हम 20 में अगर 60 से गुणा करके फिर 34 से डिवाइड कर देंगे, क्या भैया हमारा 60 आ जाएगा? नहीं भैया, ये वाला भी ऑप्शन नहीं हुआ, ये वाला ऑप्शन भी नहीं हुआ। फिर अगर हम आपसे कहें भैया अगर हम 17 में 98 से गुणा करके फिर उसी 34 से डिवाइड कर देंगे तो कहेंगे भैया 17 दूना 34 दूना 98 49 आ गया। जी भैया हमारा ये वाला ऑप्शन नंबर सी मिल गया। तो इसमें से क्या ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा? जी हाँ, इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने यहाँ पे क्या किया कि पहले और दूसरी संख्या का गुणा किया, 34 और 68 से गुणा करके उसमें 34 से डिवाइड कर दिया। तो भैया हमारा 68 आया था, ये वाला संख्या जी हाँ आया था। उसी प्रकार इस वाले ऑप्शन में भी है कि 17 में दूसरी संख्या 98 से गुणा करके 34 से डिवाइड कर दिया तो भैया हमारा आ गया 49। तो मिल गया कि नहीं ऑप्शन नंबर सी? जी हाँ मिल गया। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित चुनें कि इसमें से किस प्रकार से कौन सा संबंधित है। भैया अगर हम आपसे कहें कि 788 से 992 कैसे आ सकता 932 कैसे आ सकता है, कहेंगे भैया हम अगर 788 में 144 जोड़ दें तो भैया आ जाएगा, आ गया 983। उसी प्रकार अगर हम भैया कहें कि 654 में 144 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? चलिए जोड़ देते हैं, 644 में 154 जोड़ देते हैं भाई, हमारा आ जाता है 798। तो इसमें से हमारा क्या हो जाएगा भाई, कितना आ गया? 798। 654 में 144 जोड़ देंगे, 4 4 8 5 4 9 6 7 798। तो 798 इसमें से कोई दिया हुआ है ऑप्शन? नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा 798, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे 798 होना चाहिए। तो भैया कहेंगे जी हाँ इसमें से ये वाला ऑप्शन सही है। तो और आपका ऑप्शन कैसे हो सकता है? और आपका ऑप्शन इस तरीके से हो सकता है कि इन दोनों का जोड़ दीजिए, 8 7 15 सभी अंकों का 8 7 15 15 8 23 हो जाएगा। इनके संख्या जोड़िए, 9 3 12 2 14। भैया नहीं आया, मतलब ये वाला हमारा फॉलो नहीं हुआ, ये वाला हो नहीं सकता। तो वो वाला आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा 798। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है श्रृंखला में लुप्त संख्या को पता लगाइए। तो लुप्त संख्या का पता लगाना है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इसका क्या आएगा। भैया अगर हम आपसे कहें कि 4 और 9 का गुणा कीजिए कितना आएगा, हम कहें कि 36 आएगा। जी हाँ आएगा, 36 आएगा। फिर कहें कि आपका 6 और 6 का गुणा करें कितना आएगा, 6 और 6 का गुणा कर रहे हैं तो 36 आ जा रहा है। यहाँ पे क्या हुआ कि इन दोनों का योग हमारा बराबर आएगा इंटू। उसी प्रकार भैया अगर हम कहें कि 12 और 7 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 84 आएगा। 21 और 4 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 84 आएगा। सबका मिला।
उसी प्रकार अगर हम भाई के हैं कि भाई अगर आप 15 और 19 का गुणा करें कितना आएगा, 15 और हम अगर 19 का गुणा करें भैया हम कहेंगे 285 आएगा। चलिए हम भैया कहेंगे 3 में कितने से गुणा करेंगे, 250 से, किसी में 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे 3 9 27 3 5 15, हम कहेंगे भैया अगर हम 95 का गुणा कर देंगे तो इसमें कितना आ जाएगा, 289 आ जाएगा, मतलब ये बराबर हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 95 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि पासे की दो स्थितियां नीचे दर्शाई गई है जबकि 3 सबसे ऊपर हो तो कौन सा संख्या नीचे होगा। तो पासे वाला मैंने अपने चैनल में डाल रखा हूँ पहले से ही वीडियो, इसका आप लोग जाके देख लीजिएगा कि पासा कैसे निकाला जाता है, इसका विपरीत फलक कैसे निकाला जाता है, और खुला पासा, इसका मैंने सारा वीडियो अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा हूँ, जाके देख लीजिएगा। तो चलिए इसमें 3 का हमें विपरीत अक्षर बताना है कि 3 का विपरीत अक्षर क्या आएगा। तो मैंने आपको बताया था कि आप जब वीडियो को हमारे देखेंगे उसमें आप समझेंगे कि जब भी पासा निकाला जाता है तो उसमें 2 कंडीशन होता है। 2 कंडीशन क्या होता है, पहला मैंने आपको बताया था कि अंकों को कॉमन करने वाला, पहले मैंने बताया था अंकों को कॉमन करना है, और दूसरा मैंने बताया था कि आप क्लॉकवाइज घुमाते चले जाइए किसी भी संख्या को मिला करके, तो हमारा विपरीत संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि 3 और 3 सेम मिल रहा है, एक ही फलक में है, तो हमें 3 को क्या करना है, इसको क्लॉकवाइज ऐसे घुमाते चले जाना है। कहेंगे जी भैया हाँ घुमा दे रहे हैं, 3 का हम घुमा रहे हैं तो कितने में आ रहा है, 3 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 5 को घुमा रहे हैं तो 2 आ रहा है। कहेंगे जी भाई आ रहा है। फिर इसको भी 3 को घुमा रहे हैं, 3 को घुमा रहे हैं तो 1 आ रहा है, फिर उसके बाद 1 को घुमा रहे हैं कितने आ रहा है, 6 आ रहा है, कि जी हाँ आ रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पासे में कितने संख्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 होते हैं। तो रिपीटेड संख्या क्या हुआ है, 3, 3 की जगह पर रखेंगे हम 4 जो नहीं आया है। तो भैया हम कहेंगे कि ये सारा विपरीत संख्या है, जी हाँ है। तो 3 का विपरीत संख्या आपका क्या आ जाएगा भाई, हम कहेंगे 3 का विपरीत अक्षर 4 आ जाएगा, जो कि इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर 26% फिर 38 को 36 लिखा गया है। भैया अगर हम आपसे कहें कि 26 और 38 को 36 कैसे लिखा जा सकता है, तो अगर हम कहें भैया कि इन दोनों का गुणा कर दीजिए आप पहले, भैया चलिए हम गुणा कर दे रहे हैं दोनों संख्याओं को। भाई हम कहें कि 2 और 6 का गुणा प्लस 3 और 8 का गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 6 12 हो जाएगा और 8 3 24 हो जाएगा। भैया हम जोड़ देंगे इसको, कितना हो जाएगा 36। भैया हाँ आ गया कि अगर इन दोनों का गुणा करके जोड़ देंगे तो हो जाएगा। तो चलिए भैया हम 9 और 3 का गुणा कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 9 और 3 का गुणा करेंगे 27 हो जाएगा, प्लस 7 और 2 का गुणा कर देंगे तो 14 हो जाएगा। जी भैया हो जाएगा। जोड़ देंगे क्या 41 आ जाएगा, जी भैया हाँ हमारा 41 आ जाएगा। तो चलिए हम क्या इसे इन दोनों को गुणा करते हैं, हाँ भाई करते हैं। 8 और 2 का गुणा कर दे रहे हैं, प्लस 4 और 4 का गुणा कर दे रहे हैं। भैया हम करेंगे 8 दूनी कितना होता है, भैया कहेंगे आप 16 होता है, इसका 4 चौके 16 होता है, जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। तो भैया इसमें से ऑप्शन नंबर आपका क्या सी सही हो जाएगा, जी हाँ आपका हमारा आंसर 32 सी सही हो जाएगा। आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा कि इसमें क्या किया गया है। कॉन्सेप्ट यही है कि इन दो संख्या 26 जैसे यहाँ पे दिया हो, इन दोनों संख्याओं का गुणन करके परसेंटेज के स्थान पे प्लस लगा करके हम उसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे तो आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं अपने हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 पेयर ऑफ द वर्ड गिवन फाइंड द ऑड नंबर। यहाँ पे हमें विषम संख्या को चुनना है। ऑड नंबर क्या है, ये नहीं है कि हमारा ऑड संख्या होना चाहिए, विषम संख्या होना चाहिए। तो भैया हमने आपको बताया था सबसे पहले हमें प्राइम नंबर को चुनना है, जी भैया हाँ अभी मैंने आपको बताया वीडियो प्राइम नंबर। फिर उसके बाद हमें इवन नंबर से चेक करेंगे, फिर ऑड नंबर से चेक करेंगे, ऑड नंबर करने के बाद डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, डिविजिबिलिटी चेक करने के बाद हम लोग आ जाते हैं ऐड ऑल करते हैं। ये मेरा इन पाँचों में से अगर आप कर लेते हैं तो आपको आसानी से पता हो जाएगा कौन सा विषम संख्या। चलिए भैया हम पहला नंबर चेक करते हैं, प्राइम है। यहाँ पे सभी तो प्राइम तो है नहीं, सारा कंपोजिट है, इसलिए इसको छोड़ते हैं, ये नहीं होगा। इवन है भैया हाँ यहाँ पे ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, बट ये सी वाला ऑप्शन हमारा इवन नहीं है, ये कौन सा संख्या हमारा ऑड है। तो भैया क्या ये डिफरेंट हो जाएगा, कहेंगे हाँ भैया सारा हो जाएगा।
तो इसमें से आपका ऑप्शन यही सही रहेगा 25 दोस्त, जो कि एक और संख्या है अदर और इसके अलावा सारा इवन है। भैया चलिए हम डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। भैया अगर हम कहें कि ये सब सारा दो 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 से कट जाएगा, लेकिन ये अदर किसी से कटेगा नहीं। हाँ भैया नहीं कटेगा। तो क्या आइडल पे आ जाएगा? नहीं भैया। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द मिसिंग नंबर ऑफ द सीरीज। लुप्त संख्या का पता लगाना है। लुप्त संख्या का पता लगाना है यहाँ पे। तो हमें इन्हीं संख्याओं को यूज करके ये बड़ी वाला संख्या बताया था मैंने आपको। 1 घंटे की पूरी क्लास में मिसिंग नंबर का बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवा दिया हूँ। उसमें लगभग 2500 क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन करवाया हूँ। तो कैसे किया जाता है, इस सारे लुप्त संख्या कैसे निकाला जाता है, तो मैंने इसका वीडियो ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखा हूँ। वहाँ पे जा कर के देख लीजिएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो वहाँ पे जाकर देख लीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पे सारे हर एक प्रकार के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, ये सारे ट्रिक बताया हूँ। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पे निकाला गया है। तो अगर हम भैया कहें कि यहाँ 98 इन संख्याओं को यूज करके कैसे आ सकता है, कहें भैया अगर हम इन दोनों को गुणा कर दें कितना हो जाएगा, सभी का गुणा करें 11 22 चौके 88 हो जाएगा भैया। हाँ 88। तो हम कहें भैया अगर हम 88 में 10 जोड़ेंगे तो 98 हो जाएगा, कहेंगे जी हाँ हो जाएगा। तो चलिए भैया इसको भी हम गुणा कर देते हैं। 6 का 18, 18 पंजे 90। भैया हम कहें अगर 90 में हम 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 आ जाएगा, कहेंगे हाँ भैया आ जाएगा। तो अगर हम कहें भैया 9 8 72 में 72 का 1 गुणा करके इसमें 10 जोड़ दीजिए ना, तो हम कहें भैया हाँ चलिए जोड़ दे रहे हैं, तो क्या हमारा 82 आ जा रहा है? जी हाँ हमारा 82 आ जा रहा है, जो कि इसमें से ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर कैसे आया है और इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला गया है। तो कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर बताया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द ट्रिंगल, त्रिभुजों की संख्या यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कैसी होगी। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने आकृति वाला वीडियो डाल रखा हूँ, तो उसमें जाके देख लीजिएगा कि कैसे आकृति का निर्माण किया जाता है, निकाला जाता है। तो भैया अगर हम कहें कि जब भी आपका एक त्रिभुज दिया रहे हैं और उसको भी डिवाइड करते रहे हैं, ठीक है, त्रिभुज दिया है इसको डिवाइड कर रहे हैं। अभी सिर्फ बाहर वाला बात करें, छोटे वाले की नहीं। भैया अगर ऐसा आ जाए तो हम कहेंगे जितने भी खाना रहे उन सभी को जोड़ दीजिए, कहेंगे हाँ भैया हम जोड़ देंगे। तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3। बड़े वाले त्रिभुज से कितना मिल गया, 3। हम कहे भैया अगर आप इसको भी इसे अगर देंगे तो ये भी ऐसे है, ये वाला देखिए, कहेंगे जी हाँ भैया है। तो क्या इसमें भी 1 और 2 नहीं है, कहेंगे हाँ है, 3। भैया हमें बड़े वाले से 3 मिल गया और इस छोटे वाले से 3 मिल गया, इन दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 6। तो कहेंगे भैया इसमें से हमारा पूरे त्रिभुजों की संख्या कितना हो जाएगा, 6। तो कितना हो जाएगा, 6। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। भैया आ गया हमारा, उस स्तर का चयन कीजिए जो उस नंबर से संबंधित है, जैसे निम्नलिखित सेट के नंबर हैं। जैसे अभी पहला क्वेश्चन मैंने बताया था सेम उसी तरीके से आया है। तो भैया यहाँ कैसे आया है, चलिए देखते हैं। भैया अगर हम कहें कि इन दोनों को जोड़ दीजिए, कहेंगे जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा 38। हम कहें भैया 38 में 76 कैसे आएगा, हम कह रहे हैं भैया अगर हम इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा 76 आ जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ा कि इन दोनों को पहले ऐड कर दिया गया, इन दोनों को ऐड करने के बाद इसमें 2 का मल्टीपल कर दिया गया। तो चलिए भैया हम ऑप्शन में मिलाते हैं, क्या कोई ऐसा हमारा ऑप्शन दिया हुआ है। तो भैया अगर हम कहें कि 19 और 17 को जोड़ दीजिए, तो 19 और 17 को जोड़ेंगे तो 9 7 16 हो जाएगा भैया, 36 आ जाएगा। 36 में क्या हम 2 से गुणा करेंगे, 70 आ जाएगा, 72 आएगा। भैया ये वाला हमारा ऑप्शन नहीं है, गलत है। तो भैया अगर हम कह रहे हैं कि इन दोनों में 21 और 23 को जोड़ दीजिए, चलिए 21 और 2 को जोड़ दे रहे हैं तो आ जा रहा है हमारा 44। भैया अगर हम कह रहे हैं 44 में 2 का गुणा करिए 88 आएगा, जी हाँ भैया हमारा आएगा। तो हमारी ये ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में संबंधित चुनिए। भैया यहाँ पे 64 दिया हुआ है, बट यहाँ पे 20 दिया हुआ है, यहाँ पे 75 दिया, तो यहाँ पूछ रहे हैं कि यहाँ पे संख्या कितना दिया हुआ।
भैया अगर हम कहें कि टी का क्रमांक कितना होगा, बोलेंगे भाई हमारा टी का क्रमांक तो 20 होता है। जी हाँ 20 होता है, सही है। तो 64 से 20 हम कैसे ला सकते हैं भैया? अगर हम कहें कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए, हाँ भैया हमने जोड़ दिया, 10 आया। 10 में 2 से गुणा कर देंगे, कहेंगे भैया 20 आ जाएगा। आ गया भैया? हाँ 20 आ गया। तो अगर हम इन्हीं संख्याओं को जोड़ देंगे, कहेंगे भैया 7 और 5 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 7 और 5 को जोड़ देंगे 12 आ जाएगा। भैया इसी में हम जोड़ दे रहे हैं, 2 से गुणा कर देंगे 12 में कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। तो क्या यहाँ पे हमारा संख्या 24 आएगा? कहेंगे हाँ भैया 24 तो आएगा, बट 24 का क्रमांक क्या होता है? भैया हम आपको बता दें कि 24 यक्ष का क्रमांक होता है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? कहेंगे भैया यहाँ पे हमारा यक्ष भरा जाएगा। तो क्या भरा जाएगा आपका? यहाँ पे यक्ष भरा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर थोड़ा सा गलत दिया, मतलब ऑप्शन टेढ़ा मेढ़ा होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, जो कि यक्ष राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। भैया कहेंगे क्या आया है? भैया हम कहेंगे आपका लुप्त संख्या बेहतरीन वाला आ गया है। तो यहाँ पे बेहतरीन वाला क्वेश्चन है कि लुप्त संख्या बताना है हमें, यहाँ पे लुप्त संख्या कितना आएगा। तो चलिए अभी मैंने आपको ऊपर ही ऐसे ही बताया ये क्वेश्चन कि लुप्त संख्या कैसे निकाला जाता है, इसमें भी ऐसे निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारा आया है, भैया हम कहें कि एक में 1 से 4 कैसे ला सकते हैं? कहेंगे भैया इसमें 3 जोड़ दिए तो 4 आ जाएगा। फिर कहें भैया अगर हम 4 से 7 कैसे ला सकते हैं? बोलेंगे आप 3 जोड़ दीजिए, जोड़ दिया। फिर कहेंगे 7 से 10 कैसे ला सकते हैं? भैया कि ये 3 जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सभी में अल्टरनेटिव 3 का ऐड हो रहा है। भैया 5 में 3 जोड़ देने 8 आ जा रहा है, 8 में 3 जोड़ देने 11 आ जा रहा है, 11 में 3 जोड़ देने 14 आ जा रहा है। कहेंगे हाँ भैया आ जा रहा है। तो क्या हम इसमें भी जोड़ दें? कहेंगे हाँ जोड़िए ना। तो मैंने जोड़ दे रहा हूँ कि 6 में 3 जोड़ देने, तो हमारा क्या आ जा रहा है भैया? हाँ 9 आ जा रहा है। और 6 में फिर 9 में 3 जोड़ देने भैया, हाँ 12 आ जा रहा है। 12 में हम भैया कह रहे हैं 3 जोड़ दें, कितना आएगा? कहेंगे आप लोग कि 15 आएगा। जी हाँ भैया 15 ही आएगा, जो कि इसमें से ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि जो कि दर्पण से रिलेटेड है, कि दी गई आकृति में उतारे गए आकृति के बिल्कुल दर्पण प्रतिबिंब बनाना है, जो कि यहाँ पे आपका दे रखा हुआ है। तो मैंने भी आपको दर्पण वाला क्वेश्चन बता ही दिया है, तो आप फटाफट कर दीजिए, इसका आंसर क्या हो सकता है आप बता दीजिए। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका आंसर क्या आ रहा होगा। तो मैंने अभी आपको बताया था कि ABCD, सबसे पहले इसको कुछ नाम दे दीजिए, तो इससे आपका बहुत ही आसान हो जाएगा। तो CD रखना है। तो जब इसका प्रतिबिंब बनेगा, तो हमने आपको बताया जब भी प्रतिबिंब उल्टा रहेगा तो इसका हमेशा उल्टा बन के आता है, बताया प्रतिबिंब में हमेशा उल्टा बन के आएगा। तो सी वाला पोर्शन हमारा क्या हो जाए? सी वाला पोर्शन हमारा सारे में नीचे आएगा। कहेंगे हाँ भैया आएगा। तो सी वाले पोर्शन में हम देखेंगे, सी वाले पोर्शन में जो कोने पे है वो हमारा क्या है? एक बिंदी है। कहेंगे हाँ भैया बिंदी है। इसमें है नहीं भैया, ये वाला ऑप्शन गलत है। कहेंगे जी हाँ, कहेंगे गलत है। कहेंगे भैया बी वाला भी तो गलत दिख रहा है। हाँ भैया गलत दिख ही रहा है तो गलत है ना। तो डी वाला भी गलत है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी ओनली राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बहुत अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही ईजी होगा कि कैसे दर्पण हम आसानी से पता कर लेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी। तो आज का सेशन बस यहीं समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन और नए प्रैक्टिस के साथ।